नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कृष्ण। डालते हैं के मुख्य हेडलाइंस पर। पटना में एस्टेट के छात्रों पर लाठीचार्ज, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया भ्रष्ट और बेशर्म। एस्टेट अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद खूब बरसे। सरकारी हो या प्राइवेट, सभी एम्बुलेंस के लिए अब सिर्फ 102 नंबर। सरकार ने कहा दुर्घटना में लोगों को मिलेगी राहत। अब खबर विस्तार से। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां एस्टेट के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। पटना में बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये छात्र जब इको पार्क के पास पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन ये छात्र नहीं माने और सचिवालय के सामने सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें समझाया कि इस इलाके में धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, बावजूद छात्र नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को इन छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामा कर रहे छात्रों ने कहा है कि रिजल्ट में धांधली को लेकर के यह हंगामा कर रहे हैं। आगे बढ़िए, उधर आइए। शिक्षक है, क्रिमिनल नहीं है। वीआईपी एरिया में अब जो है कोई भी धरना प्रदर्शन अवैध है। पहली बात ये, दूसरा कि कोविड का टाइम है, बात किया जा रहा है। कोविड का पीरियड है जिसमें कोई भी ऐसे भी जो है सो कोई भी असेंबली अभी प्रोहिबिटेड है और इन लोग कानून का उल्लंघन किया। इन लोगों ने, मजिस्ट्रेट वहाँ अवेलेबल थे, उनके द्वारा बताया गया कि धरना स्थल इसके लिए चिन्हित स्थल होता है गर्दनी बाग का, वहाँ जाके कर सकते हैं। ये अभी हम नहीं बता पाएंगे, अभी सभी विधि सम्मत तरीके। सही बात यही है कि सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है और सबके साथ न्याय हो रहा है। कुछ अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है जो खास तौर से हमारे अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कोई लगता है जो उनके हितैषी नहीं है वो इस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो भी क्वालिफाई किए हैं मेरिट लिस्ट में जहाँ भी हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। नियोजन इकाई जो पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला और नगर निकाय तक है, वो वैकेंसी निकालेगी, ये अप्लाई करेंगे, तो फाइनली तो जिस इकाई में जितने लोग आवेदन देंगे मेधा सूची वहाँ बनेगी उस इकाई के लिए और उसी से नियुक्ति होगी। तो अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, न हो सकती है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला करें। वहीं एस्टेट अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसते हुए देखे गए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, पूरी तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, धांधली हुई है। धांधली नहीं हुई होती तो मलयालम के एक्ट्रेस थोड़ी ना पास की होती। चलिए, नीतीश कुमार जी तो थके हुए मुख्यमंत्री, उनको बिहार की जनता नौजवानों से कुछ लेना थोड़ी ना, जबकि बिहार सबसे युवा प्रदेश है। सिटी पर लाठीचार्ज किया गया। ये सरकार तो लाठी वाली सरकार है ही, तानाशाह रवैया अपना रही है। एक तो घोटाला करती है और पूरे तरीके से जो नौजवान का जो जीवन है, युवाओं का जो जीवन है, उसको बर्बाद करने पे तुली हुई है। आप देखिए, 11 से है और अब 21 हो गया, अब तक जो है किसी को पक्की नौकरी जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है। रिजल्ट में आपने भी देखा होगा, सनी लियोनी टॉप की मलयालम की एक हीरोइन है, उसको भी इन लोगों ने पास करा दिया।
इतनी बड़ी धांधली है, जांच कोई नहीं हो रहा। ये सरकार एकदम बेशर्म हो चुकी है। जनता से नीतीश कुमार जी को कुछ लेना नहीं है। जो शेष जीवन जो बचा हुआ है वो चाहते हैं कि उनका शेष जीवन जो है अच्छे से निकल जाए। तो लेकिन जनता जो सफ़र कर रही है, अब तक जो खाली पद हैं, उन रिक्त पद जो हैं उनको जो भरा नहीं गया, क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये बिहार जो है देश का सबसे युवा प्रदेश है और युवाओं के साथ ऐसी बर्बरता कर रही है सरकार। लाठी डंडे, अपना अधिकार मांगोगे तो डंडे देंगे, यही तानाशाह है और क्या है। तो नीतीश कुमार जी तो हम तो पहले ही कहें भाई, ये तो भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार के। और जो रवैया जिस प्रकार से अपनाने का काम कर रहे हैं, एकदम जनता से कटे हुए हैं। ये तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं। ये जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। इतना थका हुआ मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं कोई नहीं होगा। चलिए। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी या प्राइवेट एम्बुलेंस सभी के लिए एक ही नंबर 102 पर कॉल किया जा सकेगा। इस दौरान जो भी एम्बुलेंस घटनास्थल के पास उपलब्ध होगा उसे मौके पर भेजा जाएगा। बताया गया कि सड़क दुर्घटना में हताहत की संख्या को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने ऐसा करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक बिहार में यह व्यवस्था थी कि 102 नंबर पर कॉल करने पर सिर्फ सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा ही मिल पाती थी, जो कई बार व्यस्त रहती या फिर समय पर पहुंच नहीं पाती। ऐसे में मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। विशेषकर दुर्घटना जैसे मामलों में होने वाले ज़्यादातर मौत का कारण देर से अस्पताल पहुँचने को बताया गया। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार इस कारण देश में सबसे अधिक 72% लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में बिहार में हो रही है। बिहार में जारी मानसून और बारिश के बीच वज्रपात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई वज्रपात की घटना में 12 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा मौत बिहार के सहरसा जिले में हुई है, जहां गांव में बिजली गिरने से 5 बच्चे की मौत हो गई है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल है। तो वहीं बिहार के मोतिहारी में भी वज्रपात से 4 लोगों के मारे जाने की सूचना है। जिसके बाद पटना से सटे बाढ़ में 2 जबकि नालंदा में 1 के मौत की खबर बिजली गिरने से हुई है। इसके अलावा भी बिहार के कई जिलों में वज्रपात होने से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के टोल के बच्चा 4 गो बच्चा, एगो महिला गाछी में रहे। गाछी पर अचानक बारिश अयलै, पानी पड़लै, ठनका गिरलै, 5 स्पॉट भए गेलै। तुरंते खबर भेलै, सूचना भेलै, पुलिस प्रशासन पदाधिकारी सब आबे जा गेलै आ ओकर उचित कानून कार्रवाई कयल जा रहल छै। क्या नाम है आपका? कैलाश बिहारी। ये पूरा मामला मामला है कि 1 घंटा पहले जो काफ़ी बारिश और आंधी आई थी, तो कुछ गांव के बच्चे जो है बगल के आम के सरोजा स्थित एक आम का बगीचा में अपना आम वगैरह पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। बिजली गिरने से 5.5 लोग जो है मृत्यु हुई है, जिसमें 4 बच्चे हैं, एक महिला है, बूढ़ी महिला है, एक जख्मी है जिसका इलाज है, वो स्वस्थ है। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर इलाके में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक को 4 गोली मारी गई है। घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद जहां इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, तो वहीं घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पटना जंक्शन आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर गाजीपुर कोलकाता स्पेशल ट्रेन से भारी मात्रा में आरपीएफ ने चांदी का बिस्कुट बरामद किया है। इसके साथ ही 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इन दोनों को माल का डिलीवरी करने आगरा जाना था। इसके पहले ही पुलिस ने इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सर बात करिए, अब जहाँ बात करिए। 11 बजे पर धनबाद से चलेंगे। ये एक ट्रेन जाती है गोरखपुर से हावड़ा, उसमें स्पेशल टीम लगाया गया था। आरपीएफ की स्पेशल टीम थी, उनके द्वारा 2 व्यक्तियों को 18 केजी से कुछ ऊपर है, जिसकी तौल की जा रही है। क्या चीज़ है? ठोस के रूप में चांदी है, ब्रिक्स है चांदी के। और इस संबंध में जीएसटी के पदाधिकारियों को सूचित किया गया है अग्रिम कार्रवाई हेतु। जांच चल रही है। 2 व्यक्ति थे, डीके कुमार और जितेंद्र कुमार। इस संबंध में जांच की जा रही है। बरामद हुआ है। कीमत कुछ बताएं क्या होगा? अभी अनुमानित कीमत आप आज के रेट के हिसाब से लगा सकते हैं। 18 केजी से कुछ ज़्यादा है और इस संबंध में अभी सत्यापन किया जा रहा है। लाखों में कहा जाए या करोड़ों में? अब
40 के आसपास होगा। हाँ हाँ 50,000 से हुआ तो लाखों में कह सकते हैं, करोड़ों में गया। क्या कुछ बताए हैं अभी तक कि कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ से ला रहे थे? अभी आगे जांच चल रही है, पूर्ण जांच होने के बाद आप लोग को और पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में अभी इतना ही है, इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या अपना परिचय दिए? जी, अपना परिचय दिए। मैं जीआरपी इंस्पेक्टर पटना जंक्शन रंजीत कुमार बता रहा हूँ। बिहार में अगले 3 माह में तेजस्वी यादव के सत्ता पलटने के दावों को भले ही एनडीए के तमाम पार्टी ने नकार दिया हो, लेकिन राजद को पूरा यकीन है कि आने वाले महीने में बिहार में बड़ी राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार को गिराने के लिए तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं, तो यह पूरी तरीके से गलत है। एनडीए के घटक दलों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह खुद ही अपनी सरकार को गिरा देंगे। एनडीए की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनकी नाव कब डूब जाए इसका पता नहीं। एक दिन भी पहले राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी के कार्यकलाप और विभिन्न विषय पर पार्टी की सोच और विचारधारा को और भी मुख्य रूप से मीडिया के सामने रखने के लिए अपने प्रवक्ता की टीम में पार्टी के 2 अन्य वरिष्ठ नेता को शामिल किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा एजाज अहमद और रितु जायसवाल को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर मनोनीत किया गया। बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां नाइट कर्फ्यू के बावजूद ऑर्केस्ट्रा में झूमते लोगों पर कार्रवाई करना पुलिस को इस कदर महंगा पड़ गया कि लोगों ने पुलिस को खदेड़ कर भगा दिया है। अब लोगों के द्वारा पुलिस पर हमले वाली तस्वीर भी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि यह घटना जिले के चकिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 की बताई जाती है, जहां बीती देर रात रमेश दास के यहाँ जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तेज ध्वनि में डीजे बज रहे थे और नर्तकी के डांस को पुलिस बंद कराने गई थी। जहां पुलिस को देख करके भागने के बजाय उल्टे लोग पुलिस के प्रति आक्रोशित हो गए और जनता के आक्रोश को देखकर पुलिस भागते नजर आए। नमस्कार सर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सर्कुलर रोड आरजेडी के तमाम विधायक, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो जगदानंद सिंह या वरिष्ठ नेता अब्दुल वारी सिद्दीकी, चाहे राजद विधायक रीतलाल यादव हो या कई ऐसे विधायक जो अपने अपने क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 जुलाई को होने वाले पार्टी का 25वां स्थापना दिवस के मौके पर किस तरह की तैयारियां हो, पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए और खबरें सामने निकलकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ पीड़ित से मुलाकात करने गए थे, तभी उन्होंने एक बयान जारी कर यह बातें कही थी कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, जिसे लेकर इस बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। पीछे आ जाओ रमन, रमन पीछे आओ। क्लोज करो और क्लोज करो। बैठक सर होने वाली है किस चीज़ को लेकर? आज राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर जो चुनाव लड़े थे, ज़्यादा जीते कुछ हारे, उन सब का आज बैठक है। क्योंकि 5 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है और सरकार के नाकामियों को कैसे घेरा जाए और हर क्षेत्र में, हर प्रखंड में कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा का आज घोषणा होगा और उसी का रूपरेखा बनाया जाएगा। स्थापना दिवस है पार्टी का, क्या लगता है लालू प्रसाद आ सकते हैं जल्द? नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इसमें नहीं आ पाएंगे, ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि वो स्वास्थ्य लाभ वहाँ कर रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली से अभी आना असंभव है। एक बड़ी बात है, आप मुख्यवक्ता है, इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि क्या लगता है आरजेडी जो है वो रामविलास पासवान की क्या जयंती मनाने वाली है? निश्चित रूप से वो दलित के देश के बड़े नेता थे और हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रामविलास पासवान जी की मदद किया करते थे हर बुरे समय में। जब उनके पास एक भी एमएलए नहीं था, तब भी उनको राज्यसभा का मेंबर आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, इसलिए कि दलित का चेहरा वो देश के थे, इसलिए उनको वहाँ पर भेजने का काम किया। ये दिगर बात है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव समय समय पर सबको मदद करते रहे हैं और आज भी उनका जयंती मनाने का जन है, वो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने निर्णय लिया। मरणोपरांत उन्हें सम्मान देगी आरजेडी? निश्चित रूप से
नहीं, ऐसे भी पहले भी सम्मान हम लोग करते थे। पार्टी की लड़ाई पर अलग नीतियों की लड़ाई होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनको हमेशा सम्मान हमारी पार्टी ने किया है। मंगल पांडे कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए उनका जो है वो, अरे भाई, वो लोग फालतू का बयान देते हैं, खबरों में बने रहना चाहते हैं, और हम लोग वोट की राजनीति कम करते हैं, समाज सुधारण की ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना के रेलवे जंक्शन पर विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पर हजारों लोगों की भीड़ हर दिन उमड़ती है। रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वालों के अलावा पटना शहर और आसपास के भक्त यहां पहुंचते हैं, लेकिन पार्किंग की सुविधा न होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस मामले में पटना के वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्र ने पटना हाईकोर्ट में पिछले साल एक PIL दायर की थी। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में रेलवे से जवाब भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होने वाली है। आपको बता दें कि महावीर मंदिर के आसपास रेलवे की काफ़ी भूमि है, लेकिन किसी भी तरीके के पार्किंग की सुविधा मंदिर आने जाने वाले लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्र से बरामद किए गए अंग्रेजी और देशी शराब का विनष्टीकरण ट्रांसपोर्ट नगर के पुलिस चौकी के समीप उत्पाद विभाग की मौजूदगी में किया गया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्र से बरामद किए गए 12,000 लीटर अंग्रेजी शराब व 8,000 लीटर देशी शराब का विनष्टीकरण उत्पाद विभाग अधिनियम के तहत किया गया। रोहतास जिला के डेहरी में SBI बैंक से लोन लेने पर और चुकता नहीं करने पर एक युवक को काफी महंगा पड़ गया और SBI बैंक ने उसके घर को पूरी तरीके से सील कर दिया। दरअसल जिले के डेहरी ऑन सोन के बिरंगी बीघा के रहने वाले अजय चंद्रा ने 2016 में SBI डेहरी की शाखा से इंडस्ट्री के नाम पर 99 लाख का लोन सैंक्शन कराया था, पर कई साल बीत जाने के बाद भी लोन की राशि बढ़कर 1 करोड़ 15 लाख हो गई। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने बार बार लोन चुकता करने के लिए नोटिस भी भेजा, पर अजय चंद्रा ने 1 रुपया भी बैंक में जमा नहीं किया। तो वहीं लोन की राशि को रिकवर करने के लिए पटना से SBI की टीम व मजिस्ट्रेट के रूप में डेहरी CO अनामिका कुमारी अपने दल बदल के साथ उनके आवास पहुंची और घर मालिक को बुलाने लगी, तो घर मालिक घर से बाहर नहीं निकले। कड़ी मशक्कत के बाद वह घर से बाहर निकले और हाथ पैर पड़ने लगे, लेकिन SBI की टीम ने सारा सामान बाहर कर दिया। बैंक के अधिकारी ने बताया कि अजय चंद्रा ने इंडस्ट्रीज बैठाने के नाम पर SBI से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के लोन लिए थे, जो अभी तक नहीं चुका पाए। इस लोन का गारंटर गिरीश चंद्रा है और जमीन की मालकिन सुनीता सिन्हा है। पटना SBI के सहायक महाप्रबंधक ब्रजकिशोर ने बताया कि 2016 से लोन लिए हुए थे, जो अभी 1 रुपया भी लोन चुकता नहीं कर सके हैं, जिसके कारण इनके घर को सील कर दिया गया है। आएगा तो देखेगा तो बेइज्जती होगा, तब अस्थिर से दिमाग से काम करिए, आराम एक्चुअली जो मकान के ऑनर हैं उन्होंने 2013 में एक फैक्ट्री खोलने के लिए 99 लाख का SBI डेयरी ब्रांच से लोन लिया था, बट ये अभी तक उसका थोड़ा भी कोई भी हिसाब पेमेंट नहीं कर पाए, रिपेमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग इनका ये सारा सीजर हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस अब इनको टाइम भी नहीं दिया जा सकता। हमारे पास ऑर्डर है, हमें मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है और ये सारा सीजर हो रहा है। कितना लोन बाकी था मैम? इन्होंने 1 रुपये भी नहीं चुकाए हैं, जो एक नॉमिनल इंटरेस्ट होता है सिर्फ वही इन्होंने पेमेंट किया है, अदरवाइज इनका 99 लाख पूरा वैसे ही है। और आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बैंक के अकॉर्डिंग होगी। फिलहाल तो अभी ये पूरा सीजर होगा, ये लॉक होगा पूरा एरिया इनका, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके साथ कार्रवाई की जाएगी। ओके, ठीक। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।